अफगानिस्तान में शुरू हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी अमेरिका का खून खोल दिया है। अब तक अमेरिका सिर्फ तालिबान के खिलाफ हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। हालांकि यह हमला अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान पर नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका यहाँ जबरदस्त चल रहा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के बारे में अफगानी सेना को खतरनाक खुफिया जानकारी दी है और साथ में आत्मघाती ड्रोन्स भी दिए हैं, जिसकी मदद से अफगानी सेना ताबड़तोड़ पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारते जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानी सेना को इजराइल की तरह सुपर पावर दे दिया है, जिसके मदद से अमेरिकी सेना बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तानी सेना पर विध्वंसक हमले कर रही है और फिर पाकिस्तानियों की लाशों ताबूत में कसकर पाकिस्तान को वापस भी सौंप रही है। और अफगानी सेना के इस पूरे कारनामे में अमेरिका खुलेआम मदद कर रहा है। इस वक्त अफगानी सेना बेहद खूंखार बनते जा रही है। अब अफगानिस्तान के सैनिकों को रोकना तालिबान और पाकिस्तान के बस की बात नहीं, क्योंकि अब अफगानिस्तान के लोग खुद ही जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान और तालिबानी मिलकर अफगानिस्तान के मासूम लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को जिंदा काट दे रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूटकर जबरन शादी कर ले रहे हैं, इन सभी अत्याचारों को देखते हुए अब अफगानिस्तान का माहौल भयंकर खतरनाक हो चुका है। अफगानी सेना की मदद के लिए रूस, चीन और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली पर्दे के पीछे खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान जैसा कंगाल भीख मंगा आतंक फैला रहा है। दोस्तों, अब आप सब समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार ये युद्ध जीतेगा कौन। नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि अफगानी सेना अफगानिस्तान युद्ध जीत जाएगी? तालिबानी और पाकिस्तानी दोनों मिलकर लगातार मासूम लोगों को मैदान में खड़ा करके गोलियों से भून दे रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफगानिस्तान सरकार में काम कर रहे कर्मचारी के परिवार वाले हैं। अब तक कंधार में तालिबान खून बहा रहा था, लेकिन अब कंधार में अफगानी सेना की तलवार में धार आ चुकी है। चप्पे चप्पे पर कर्फ्यू लगा हुआ है। अफगानी राष्ट्रपति ने सेना को तालिबानियों के खिलाफ शूट एट साइट की खुली छूट दे दी है। अब एक बार फिर से समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिक लगातार अफगानी सेना पर वार कर रहे थे, इतने में अमेरिका ने पाकिस्तानियों का पाजामा ढीला कर दिया है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले इज्जत बचाए या जान। दोस्तों, वीडियो बेहद विस्फोटक होने जा रहा है, अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिख दे और पूरे दोस्तों के साथ फैला दे। इमरान खान ने अफगानिस्तान के भीतर खुलेआम सेना भेजकर मौत को आमंत्रण दे दिया है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के साथ वे होने जा रहा है जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत दौरा हुई है और इस दौरे का मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का खत्म ही था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करना है तो पाकिस्तान की आंखों में मिर्ची झोंकना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान से मिल रही मदद की खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को आप सबने देख लिया होगा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान इलाके में आतंकियों के साथ खड़े हैं। इस वीडियो को अफगानिस्तान की एक मीडिया एजेंसी RTF वर्ल्ड ने ट्विटर पर जारी किया है और ये वीडियो जैसे ही अमेरिका के हाथ लगी, उसके बाद से ही पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका जिस पाकिस्तान के साथ क्वाड के निर्माण करने जा रहा था, अब वे अपना फैसला बदल सकता है। जब से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया और मारा गया, अमेरिकी लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अमेरिकी लोग हर हाल में चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक विध्वंसक हमला किया जाए और लगता है कि वे समय आ चुका है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान प्रांत के स्पिन बोल्डक में नजर सुरक्षा पोस्ट से डुरुंड रेखा को पार कर अफगान धरती पर कदम रखा। डुरुंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। बीते 14 जुलाई को तालिबान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। कंधार का स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी
कि अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। तालिबान आतंकियों ने हाल के सप्ताहों में दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया है और अब माना जा रहा है कि 11 सितंबर को अफगानिस्तान से अमेरिकी और पश्चिमी सैनिकों की पूर्ण वापसी से पहले देश के करीब 1/3 हिस्से पर उनका नियंत्रण है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जबकि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सोलह ने बीते 15 जुलाई को आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी वायुसेना चमन और स्पिन बोल्डा के सीमावर्ती इलाकों में तालिबान आतंकवादियों की मदद कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे हमेशा ही इनकार किया है। इससे पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी तशाकंत में बीते 14 जुलाई को एक सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में हिंसा को हवा दे रहा है। गनी ने कहा था कि पिछले महीने पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके सीमा पार कर उनके देश में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगान बलों से झड़प के दौरान घायल हुए तालिबान आतंकवादियों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज होता है। आइए दोस्तों, अब एक और खूंखार खबर की बात कर लेते हैं। अफगानी सेना प्रमुख की भारत यात्रा टल चुकी है क्योंकि अफगानिस्तान की सेना ने हमले बेहद विस्फोटक कर दिए हैं। लगातार अफगानी सैनिक सैकड़ों तालिबानियों को मारते जा रहे हैं। अफगान सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजाई ने अफगानिस्तान तालिबानियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस हफ्ते होने वाले भारत की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। अफगान दूतावास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यह यात्रा कई महीने पहले ही निर्धारित थी। हालांकि अहमदजाई की यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की नई दिल्ली की यात्रा के बीच होने वाली थी। अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने अफगानी सेना प्रमुख से कहा है कि अब अपने हमले तेज करो, बाकी अमेरिका और भारत देख लेगा। जनरल अहमदजाई को पिछले महीने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के ऊंचे स्तर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 से 30 जुलाई के दौरान भारत की यात्रा पर होना था। अफगान दूतावास ने अधिक जानकारी दिए बिना बताया कि अफगानिस्तान में युद्ध की तीव्रता और तालिबान के बढ़ते मामले और आक्रमण के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। अहमदजाई का अपने भारतीय समकक्ष जनरल MM नरवणे के साथ बातचीत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम था। इसके अलावा वे विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षित अफगान कैडेटों से मिलने के लिए पुणे भी जाने वाले थे। इस यात्रा का मकसद दोनों पक्षों को अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता था। यह चर्चा ऐसे समय पर होनी थी जब तालिबान तेजी से देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है और महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग को हथिया रहा है। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की जानकारी मिल रही है। प्रमुख जिलों और सेंटर्स पर फिर से नियंत्रण लेने के लिए अफगान सुरक्षा बल तालिबान के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी और विदेशी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद से ही तालिबान ने भारत बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में तालिबान को बढ़ने से रोकने के लिए हवाई हमले किए थे। वही भारत अफगान सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लगभग 300 कैडेट वर्तमान में देश में प्रशिक्षित ले रहे हैं। इसके अलावा घायल अफगान सैन्य कर्मियों के चिकित्सा उपचार में भी भारत मदद कर रहे हैं। घायलों को देश भर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। भारत के लिए प्रमुख सुरक्षा चिंता लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के 7,000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों की अफगानिस्तान में मौजूदगी है। ये लड़ाके तालिबान के साथ मिलकर कई इलाकों में लड़ रहे हैं। UN की रिपोर्ट में खुलासा, तालिबान और अफगान सेना की लड़ाई में मारी जा रही आम जनता। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही देश के हालात सही नहीं है। तालिबान और अफगानी सेना के बीच देश में कब्जे को लेकर जंग जारी है, लेकिन इसका खामियाजा कोई और नहीं बल्कि आम नागरिक भुगत रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानी सेना और तालिबान के बीच जारी जंग में अब तक हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। मई जून में इसमें जबरदस्त इजाफा देखा गया है। इस दौरान इन दोनों के बीच हुए हमलों में करीब 2400 आम नागरिकों की मौत हुई है या फिर वो हताहत हुए हैं। वर्ष 2009 के बाद से 2 माह के दौरान यह सबसे बड़ी संख्या है। US असिस्टेंट मिशन टू अफगानिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इस वर्ष जनवरी से जून के बीच करीब 5183 आम नागरिकों के हताहत होने का दस्तावेज जारी किया था, जिसमें 1659 लोगों की मौत हुई थी। यह नंबर पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 47% अधिक है। यह नंबर इस बात का भी सबूत है कि देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं और अफगान सेना और तालिबान में किस हद तक जंग जारी है।
UNAMA ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान को लेकर एक शांति समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका को मई 2021 तक अपनी फौज को वापस ले जाना था, लेकिन अमेरिका में सरकार बदलने और जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। नए बदलाव के तहत अमेरिकी और नाटो सेना को अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर जाने की समय सीमा सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो 9/11 से पहले अपनी फौज को वापस ले जाएगा। इस घोषणा के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जे को लेकर अपने हमले तेज कर दिए थे। अमेरिका की तरफ से 2 दिन पहले ही कहा गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के करीब 50% इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वही तालिबान ने कुछ दिन पहले मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उसने देश के 80% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रविवार को तालिबान की तरफ यहाँ तक कहा गया था कि देश में शांति स्थापना के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को सत्ता से बेदखल होना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार देशभक्ति वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।